हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 है बेसिस एंड डायमेंशन। चैप्टर चल रहा है हमारा लीनियर अलजेब्रा का। और इससे पहले जो हमने किया था वो थी आई थिंक हमारे पास एग्जिस्टेंस थ्योरम थी, रिप्लेसमेंट थ्योरम थी और डायमेंशन थ्योरम कर चुके हैं। और आज हम एक्सटेंशन थ्योरम को कल करेंगे, लेकिन आज कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि इसमें हम बेसिस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कोई गिवन सेट हुआ दिया हुआ तो हमने कैसे चेक करना कि दैट इज अ बेसिस। तो पहले हम देखते हैं इस एग्जांपल को। देखिए ये एग्जांपल बहुत आसान लगेगी आपको, आप सोचेंगे कि इसको स्किप करें, लेकिन यहाँ पर ये उनके लिए जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं और जिनके लिए ये मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। और इसके बाद 2-3 एग्जांपल हम और करेंगे ट्रिकिकल, लेकिन सबसे पहले आसान से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, शो दैट द सेट बी, हमने एक सेट लिया है E1 E2 E3 En। ये क्या होते हैं हमारे पास, मैंने पहले दिन भी बताया था लीनियर अलजेब्रा के जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी। इवन हमारे पास यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंफर्म करते हैं तो वहां पर मतलब माइंड में सेटअप करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 जो होती है 0 1 0, तो उसकी जो रोज होती है ना हमारे पास, तो फर्स्ट रो होती है E1, सेकंड रो E2 जो वेक्टर होते हैं दैट इज रो मीन दैट इज द फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थ्री वेक्टर। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यदि n है तो वो n बाय n मैट्रिक्स होगी। तो फर्स्ट रो में 1 0 0 होगा, सेकंड में 0 1 और यहाँ पर थर्ड पेज पर 1, बाकी सारी एंट्रीज 0 होंगी। सो वेयर ई आई जो होता है वो ऐसे, इसमें 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0, लेकिन 1 किस प्लेस पर होता है, ith प्लेस पर हमारे पास होता है। तो हमने शो क्या करना कि दिस b इज व्हाट, इट इज द बेसिस सेट ऑफ b and r। तो जहां पर हम एंड डायमेंशन में बात कर रहे हैं, एंड डायमेंशन में जब भी हम b में से वेक्टर लेंगे तो वो एन ट्यूपल टाइप होगा। ठीक है, जैसे हम b2 r में करते हैं तो x, y लिखते हैं, v3 r में x, y, z 3 डायमेंशन में वर्क करते हैं तो n में एन ट्यूपल के साथ काम करेंगे। इसमें जितने भी वेक्टर होंगे वो कैसी होगी, तो हमने शो करना कि b इज द बेसिस फॉर दैम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। सब कुछ देखना है, सब कुछ सीखना है, तो इसको एंड तक देखें, ऑनलाइन देखें। ठीक है, तो 2 एग्जांपल और हम ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे हमने स्टार्ट करना है, तो माइंड में सेटअप करें, बी एंड आर से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम बेसिस करते तो 2 बातें करते हैं। फर्स्ट हमने बी को एल आई शो करना होता है, नंबर 2 लीनियर स्पैन ऑफ बी को हमने बी एन आर करना है। ठीक है, तो सबसे बी एन आर पर देखते हैं कि ये असल में सेट है तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे। तो बी नो दैट बी एन आर में जो भी वेक्टर होगा उसकी फॉर्म कैसी होगी, एंड डायमेंशनल टाइप होगी, दैट इज बी इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन अल्फा 3 अल्फा एन तक चलेंगे। तो एन ट्रिपल हमारे पास होगा। और ये जो इसकी एंट्रीज होती है वो कहां से लेते हैं, वो हम फील्ड से लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड है, तो दिस इज नंबर 1, दिस इज अवर बी एन आर, दिस इज अवर स्पेस वेयर वी नीड टू वर्क, है ना, हमें जहां पर वर्क करना है। चलिए मूव करते हैं, बी को हमने क्या शो करना है, इट इज अ बेसिस। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या शो करेंगे, बी इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो जहां पर मैं डियर्स बता देना चाहता हूं, जब भी किसी सेट को हमें एल आई शो करना होता है तो उसके वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन आप विद द स्केलर्स, स्केलर्स कहां से लेते हैं, एफ में से, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कंसीडर कर लो और ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्केलर। If all are 0, then these vectors are linearly independent. If not all are 0, then these are dependent. So ये काम हमारा जहां पर होता है। यदि आपको वहां पर कोई भी डिफिकल्टी तो मेरे को बताना, ठीक है। अदरवाइज वहां पर हमने एक आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपको स्टार्टिंग में वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने जैसे इसको एलाइन शो करना है तो हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन करनी है किसकी, जिसको बेसिस करना है माय डियर, जिसको बेसिस करना है उन वेक्टर्स की उतने ही स्केलर उठाए। लाइक हमने a1 से e1 कर दिया प्लस a2 e2 a3 e3 चलते चलते an into en को इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी अजम्पशन है, ये हम लेकर चलेंगे कॉम्बिनेशन को 0। एंड अवर टास्क क्या होगी, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज स्केलर। ये सारे 0 है या फिर कुछ नॉन 0 भी है, तो वो डिसाइड करेगी ये सेट कैसा है, एल आई है या फिर एल डी है। तो अब कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। a1 तो एज इट है और e1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, e1 कैसा होगा 1 0 0 एंड e2 कैसा होगा सेकंड प्लेस 1, बाकी सारे 0 होगी। a3 भी आप लिख सकते हो, जहां पर स्पेस कम थी तो मैंने नहीं लिखा। और en में क्या होगा, लास्ट एंट्री n वाली 1 होगी, बाकी सारे 0। नेक्स्ट स्टेप काफी आसान है, a1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 1 है 1 हो जाएगा, बाकी सारी 0 एंट्रीज a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां पर en से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहां पर 0 वेक्टर वो भी n में n ट्रिपल होगा, 0 0 0 होगा। जहां पर जैसे हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट a1 है, सेकंड a2 है, थर्ड a3, चलते चलते लास्ट में an होगा जहां पर 0 0 0 है। और जैसे हम यहां तक पहुंचेंगे और हमें पता है कि नाउ वी यूज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर विद द बिग स्माइल, हमें पता लग जाएगा कि a1 भी 0 है, a2 भी 0 है, a3 भी 0 है, an भी 0, ऑल स्केलर्स आर 0। तो व्हाट वी गेट, व्हेनेवर
the linear combination of these kind of vectors with any set of scalar is equal to 0, तो वहां पर आपके स्केलर्स को ऑलवेज 0 होना पड़ेगा, तभी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगी। इसका मीनिंग गिवन वेक्टर्स में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जहां पर जो वेक्टर में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है कि वो आपस में खुद मिलकर 0 बना पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उनको यदि आप सभी स्केलर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 0 आएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट सेट हमारा चुका है कि बी इज एल सेट। तो जहां पर आप करें, इसको पॉज करें। अब हमने शो करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ बी क्या होनी चाहिए, हमारी बी एंड आर होनी चाहिए। तो वो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक, जो सेकंड हमने शो करना होता है, तो सेकंड हम शो करेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू बी एंड आर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लीनियर स्पैन। तो यहाँ पे टारगेट है मेरा कि हमने एल बी को बी एन आर करना है। तो आपको पता होगा कि वैसे तो काफी आसान है, फिर भी मैं अपने ओर से जो 100% देने वाला हूं वो क्या है कि लीनियर स्पैन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हम ऐसी कंडीशन में होने चाहिए, इस सेट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए खुद की कि आप गिवन स्पेस के किसी भी वेक्टर को जनरेट कर पाए इसके वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन से। इसका मीनिंग और तरफ से यदि हम देखते हैं किसी और एंगल्स के, इसका मीनिंग किया कि जितने ये वेक्टर है ये अपने आप में इनफ होने चाहिए कि यदि हम डिफरेंट स्केलर्स उठाते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हम इस बी एन आर के पूरे वेक्टर को लिख पाए, हर एक वेक्टर को जहां से जनरेट कर पाए, वो हमारा फंडा होता है। यदि वो हमारा फंडा है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर कोई एक जनरल वेक्टर उठाएंगे और ट्राई करेंगे कि क्या हम उसको इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। यदि नहीं लिख पा रहे तो क्या होगा, यदि लिखते हैं तो फिर क्या होगा, उसी पर बात करते हैं। दे हैव टू हाउ टू थिंक एंड हाउ टू स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट कर ले बी बिलोंग्स टू बी एन आर। यदि बी बी एन आर से आप उठाएंगे तो बी की फॉर्म कैसी होगी, बी की शक्ल कैसी होगी, फेस कैसा होगा, तो बी ऑफ दिस काइंड होगा, इसकी लुक ये होगी हमारे पास। तो जैसे हमने बी एन आर लिखा तो बी की जो फॉर्म है वो बन जाएगी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इस टाइप की बन जाएगी। मेरा टारगेट है कि मैंने इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है क्या, जहां पर मैं एक चीज बताता हूं, जब इसको बोलते हैं नॉर्मल बेसिस और स्टैंडर्ड बेसिस, आई थिंक आप बोल सकते हो, आप देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। तो इसमें बहुत आसान होता है, इसमें आपने ज्यादा थिंक नहीं करना होता है, बिकॉज ये होती 1-1 एंट्री होती है। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम इसके जो वेक्टर एलिमेंट्स को हम ब्रेक करने वाले हैं कैसे। लाइक आप अल्फा 1 लिखे फर्स्ट वाला तो बाकी सारे 0 कर दें, प्लस सेकंड हम सिर्फ अल्फा 2 लिखे बाकी सारी एंट्री 0 कर दें, जहां पर अल्फा 3 बाकी सारी एंट्री 0 कर दें। चलते हमने क्या किया, एक सेट को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 और 3 और n वेक्टर्स में। आपको दिखाना चाहता हूं, एक मिनट रुकिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। लाइक मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 3 को हम लिख सकते हैं 2,0 प्लस 0,3, समझ गए ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही बनेगा माय डियर्स। जहां से एक स्टेप और जहां से क्लियर हो जाएगा, जैसे 2 को कॉमन निकालेंगे अंदर 1 into 0 बन जाएगा, और जहां से 3 कॉमन निकालोगे तो 0 into 1 बन जाएगा। तो ये हमारा E1 होता है, ये हमारा E2 होता है, और कहां पर होता है, B2R में होता है। यदि आप ये समझ गए, अब ये तो दाएं बात पता नहीं किस हाथ की, आपकी लेफ्ट हैंड की ये बात होगी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेम लाइन के ऊपर देखिए इसी को। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट किया, उसके बाद अल्फा 1 कॉमन निकाल लिया, अल्फा 2 कॉमन निकाल लिया, अल्फा 3 और अल्फा n कॉमन निकाल लिया, और जैसे ही कॉमन निकाले तो इनसाइड जहां पर 1 0 था, जहां पर 1 0 0 जी n स्पेस में चलेगा, 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट 0 0 1 बच जाएगा। तो इनके नेम क्या है, E1 है, E2 है, E3। तो आपके पास क्या आ चुका है, किसी भी वेक्टर को आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर पाएंगे। और जहां पर हमने क्या किया, बी को हमने जनरेट कर दिया, किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन, E1 E2 En इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया। अरे ये क्या कर बैठे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि नाउ बी इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ द बी। अरे यदि इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन का हमने लिखा है तो इसका डेफिनेशन होता है कि कोई भी वेक्टर है, एक सेट होता है एल ऑफ बी। ये फंडा क्या होता है, एल ऑफ बी कौन सा सेट होता है, ये क्या कौन सी बला होती है, इट इज अ सेट, और इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लीनियर। ओके, लीनियर स्पैन ऑफ बी का मीनिंग इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, फिर से सुना माय डियर फ्रेंड, एलबी का मीनिंग होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी। जितनी पॉसिबल बना सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन सारी की सारी बना लो, और जो वो लीनियर कॉम्बिनेशन आंसर देगी वो सारी यहां पर होंगे। और ध्यान से देखें, ये बी क्या अभी बन चुका है, बी इट ऑल्सो वन काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके ही एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मीनिंग बी किस में जाएगा, अभी बी एलबी में चला जाएगा। तो देयरफॉर बी इज ऑटोमेटिकली गो टू द सेट एलबी।
यदि LB को बिलोंग कर गया, इसका मीनिंग B है क्या था, इट इज एनी वन वेक्टर। यदि आप कोई और उठाते वहां पर भी हम सेम लॉजिक लगा सकते हैं, वो भी यहां पर आता। तो एवरी वेक्टर ऑफ Bn कम्स इनटू LB, इसमें पूरी की पूरी स्पेस LB में चली जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? Yes, it is possible my dear if B is a basis। तो जहां पर Bn R LB में चला जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या होता है, LB इज ऑलवेज सबसेट ऑफ BNR होता है, जो हम थ्योरम भी कर चुके हैं, वहां पर मैंने आपको समझाया था कैसे हम लिखते हैं, बिकॉज B BNR का सबसेट होता है, इसकी जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, बिकॉज इट इज अ बेसिस, बिकॉज इट इज अ वेक्टर स्पेस, सो बाय डेफिनेशन एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन पार्ट ऑफ इट, सो LB इज पार्ट ऑफ BNR ऑलवेज, नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, कोई आर्गू नहीं है। तो हमने जहां पर J प्रूव किया, J ऑलवेज होता है, सो इट्स मीनिंग क्या है, वन एंड ओनली वन चांस बोथ आर इक्वल, माय डियर्स बोथ आर इक्वल, यही तो हमारा टारगेट था। यदि ये टारगेट अचीव हो चुका है, बी ने दो डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया, बी लीनियर इंडिपेंडेंट है, बी लीनियर स्पेन है, सो बाय डेफिनेशन बी इज अ बेसिस, इट इज सो सिंपल। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अब उसी को देखते कैसे करना है। आज की जो सेकंड एग्जांपल है, एक्चुअल में आप ये देखना, जहां पर आप एग्जाम्पल के कंटेंट पर मत फोकस कीजिए, क्वालिटी आई थिंक, हाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कीजिए। एक एग्जाम्पल समझने का मीनिंग है कि ऐसे जितनी एग्जाम्पल आएगी आप खुद कर सकते हैं सेम टू सेम। मेरा जहां पर खड़े होकर आपके लिए ये नहीं कि आपको, मतलब आप पहले से बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता है, जस्ट आपको एक डायरेक्शन देनी है कि यदि आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है तो हम एक फॉर्मेट रेडी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि हम एक फॉर्मेट, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन हम मिलकर कुछ सीख पाएंगे, मिलकर इसको इजी कर पाएंगे। तो अब आप बस इसको थोड़ा सा स्माइल से देखना, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है हमें यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरह से, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, ये एक एग्जांपल जहां पर आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में ऐसा आपको सेट मिल जाएगा बहुत सारे एग्जांपल का, आप खड़े खड़े जहां पर जनरेट भी कर सकते हो, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूं, लेकिन एक को कर ले, हमारा मेथड क्लियर हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें शो करना है कि बी हमारे पास एक सेट है 1 1 1 1 -1 1 0 1 1 इज अ बेसिस ऑफ R3। R3 बोले तो 3 डिमेंशन में हमने काम करना, स्पेस हमारी 3 डिमेंशन में चल रही है और हमने इस सेट को इसकी बेसिस करना है। बेसिस करने के लिए फिर से दो फंडा होता है हमारे पास, नंबर 1 लीनियर इंडिपेंडेंट, नंबर 2 लीनियर स्पैन होने चाहिए। और लेकिन जहां पर हमने एक अभी थ्योरम निकी छोटी छोटी थ्योरम है, उनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट वो नहीं कि मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। डायमेंशन वर्ड आपने सुना होगा कि किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हम फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है, उस स्पेस की एक बेसिस होती है, जैसे हमने बेसिस फाइंड किया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। फिर से सुनना, कोई भी स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, फाइनाइटली जनरेटेड है, तो ऑब्वियसली उसकी पक्का क्या हमारे पास बेसिस होगी। और यदि बेसिस है तो फिर बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बेसिस में, उसी को डायमेंशन ऑफ बेसिस बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो हमारे पास जो R3 है, ऐसे सेट के काफी आसान होते हैं। यदि R1 है तो 1 डायमेंशन होगी, मीनिंग बेसिस में 1 एलिमेंट होगा, R2 में डायमेंशन 2 होगी, तो वेक्टर जो हमारे पास बेसिस है 2 एलिमेंट R3 में। तो यदि n होगा तो उसकी बेसिस n होगी, मीनिंग बेसिस में n वेक्टर होंगे। तो आपने लास्ट देखा था, हमने BRn किया तो वहां पर हमने जो सेट लिया था बेसिस में n एलिमेंट्स लिए थे, तो उसकी डिमेंशन हमारे पास n थी, ठीक है। तो एज डिमेंशन ऑफ R3 हमारे पास 3 है। तो जहां पर एक और थ्योरम है, यदि डिमेंशन आपके पास 3 है और आप कोई भी सेट 3 वेक्टर्स वाला उठाते हैं, फिर से सुनना, डिमेंशन 3 है, इसका मीनिंग जो भी R3 की बेसिस होगी, श्योर है उसमें 3 वेक्टर्स भी होंगे, ना 3 से ज्यादा होंगे ना 3 से कम होंगे। यदि आपने प्रॉपर R3 को जनरेट करना तो एग्जैक्टली वहां पर 3 वेक्टर्स चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए। और वो 3 वेक्टर्स यदि लीनियर इंडिपेंडेंट है, मतलब बेसिस है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट भी होंगे, लीनियर स्पैन भी होंगे। तो 10 हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमारे पास एक थ्योरम आती है कि यदि हमारे पास डिमेंशन भी 3 है और आपके पास जो सेट दिया हुआ है जिसको आपने टेस्टिंग करनी, उसमें भी आपके पास 3 वेक्टर है, तो आप ये तो बोल जाए कि आप यहाँ पर डेफिनेटली लीनियर स्पैन तो करेंगे ही करेंगे 3 वेक्टर। यदि अब हमने शो क्या करना है कि कहीं ये कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं, तो इस केस में हम सिर्फ Li को चेक करेंगे ऑटोमेटिकली। यदि ये सेट 3 वाला Li बढ़ जाता है तो हमारे पास ये बेसिस होगी। बोला था
था कि बेसिस यूनिक नहीं होती, बहुत सारी बेसिस होती है और हर एक बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेम। जहां पर बेसिस डिमेंशन 3 है तो बेसिस में 3 हो गए, इसमें भी 3 वेक्टर, यदि जी एल आई होगा तो जी भी बेसिस बनेगा। कोई और उठा लेना 3 वेक्टर वाला, यदि वो एल आई होगा तो वो भी बेसिस बनेगा। तो ये हमारा फंडा है। तो जहां पर मैंने जो इसलिए दिया है एक नई टेक्निक है, मैं इसको एक एग्जांपल नहीं मान रहा हूं, ऐसे 2 एग्जांपल के पास 2 डिमेंशन में करे, 4 डिमेंशन में करे, हर एक में सेम फंडा हम लगा सकते हैं। तो ध्यान देना, ठीक है। तो जहां पर एक लाइन लिखेंगे बहुत अच्छी सी, टू शो दैट b is the basis of R3 it is just sufficient to check b is linearly independent। यदि li होगा तो होगा, ये डेफिनेटली होगा। अभी li चेक करना कैसे करना, हम कोई 3 स्केलर्स उठाएंगे, फील्ड में उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने a1, जहां पर हमने a1 a2 a3 3 वेक्टर्स लिए हैं, इनकी तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 0 0 के इक्वल कर दिया है। यहाँ पर ये हमारे स्केलर्स है और इसको सॉल्व आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीस स्केलर्स। यदि ऑल आर 0 हमारा काम हो जाएगा, यदि वन ऑफ देम इज नॉट 0 तो ये गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो इसके आगे तो आपको पता है कि आपने a1 से मल्टीप्लाई कर दो, a2 से कर दे, a3 से कर दे, फिर फर्स्ट को ऐड कर ले, फिर सेकंड को ऐड कर ले, फिर थर्ड को ऐड करे, तो a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, जहां पर तो 0 है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा a1 माइनस a2 a3 आ जाएगा, जहां से a1 मल्टीप्लाई करो a2 मल्टीप्लाई करो a3, तो हमारे पास एक वेक्टर यहां पर बन गया, एक वेक्टर 0 0। By applying the definition of quality of matrices, vectors, हमारे पास क्या देगा, ये 3 इक्वेशंस बन जाएगी, जहां मैंने 0 into a3 कर दिया। अब टारगेट है कि आपने सॉल्व करना है इन 3 इक्वेशंस को। You can solve these by any method, जो आपको अच्छा लगे आप उनसे सॉल्व करें, इसकी वैल्यूज फाइंड करें। और वन ऑफ द इजीएस्ट जो मेथड होता है वो हम मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से भी हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले, लेकिन हमें चाहिए कि इसकी वैल्यूज कैसी आनी चाहिए। हमें एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं चाहिए होती स्केलर की, इस केस में खासकर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि क्या ये एक तीनों के तीनों 0 है या फिर इनमें से कोई नॉन 0, हमें बस वहां तक एक आइडिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो भी सेट बनेगा, मैंने बोला कि आप किसी भी मेथड से करें, लेकिन एक टेक्निक जो हमारे पास होती है, जब हमारे पास 0 होता है, जब हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, तो रिड्यूस इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी, साथ में जो हमारे पास a1 a2 जिनको हमने फाइंड करना है अननोन्स की मैट्रिक्स बन जाएगी, जहां पर 0 0 है, सो मार्क इट एज a। तो जो हमारे पास अननोन जो हमने फाइंड करना है, इसको x इज इक्वल टू 0, तो a हमारे पास आ चुका है। जहां पर एक रिजल्ट, ये होमोजेनियस सिस्टम है, जहां पर मैं एक रिजल्ट लिखने की कोशिश की, आपको याद आ जाएगा +2 का, कि इन केस ऑफ ax इक्वल टू 0, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन केस ऑफ ax इक्वल टू 0 हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी सोल्यूशन की। सोल्यूशन में बोले तो x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी, जहां पर प्लीज मत देखें, यहां पर मत देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में मत देखें, आप जस्ट मत सुने मेरे को, ठीक है, वहां पर मत देखना। हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। जब हमारे पास ax इक्वल टू 0 होता है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मीन अननोन्स की, तो मीन हमने सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो मोस्टली केसेस में हमारे पास 10th में भी हमने पढ़ा था 3 केसेस होते हैं, दैट इज आइदर आपके पास यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकता है, और आपके पास नो सोल्यूशन हो सकता है। तो जहां पर क्या ये तीनों ऑप्शन होगी? नहीं माय डियर फ्रेंड, जहां पर 3 ऑप्शन नहीं होगी, जहां पर नो सोल्यूशन वाली बात ही नहीं आएगी, इसका सोल्यूशन डेफिनेटली होगा, बिकॉज जहां पर 0 0 है, सोल्यूशन होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि इसका कोई नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं हुआ, इसका 0 0 सोल्यूशन अपने आप में होगा, ठीक है। यदि आप a1 a2 a3 को 0 लेंगे, तो वो a से मल्टीप्लाई करके आंसर आपका 0 कर देंगे आसानी से। तो 0 सोल्यूशन, जिसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, वो तो ऑलवेज होगा ही होगा। अदरवाइज इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जब हम बात करें, तो वो इसकी इनफाइनाइट। सो इस केस में स्पेशल हमारे पास आइदर यूनिक और आइदर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो ये आप याद रखना, नो सोल्यूशन की गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास जहां पर। और अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कब होंगे हमारे पास, यूनिक कब होगा और नॉन यूनिक कब होगा। देखिए यहां पर जब इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसको भी याद कैसे रखना माय डियर्स। हम सभी को ये तो आता है कि यदि x इक्वल टू b होता है, तो हम x को कैसे फाइंड करते हैं, a इनवर्स इनटू b करके फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन a इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो आ जाए। अभी इसी केस में देखिए हमारे पास क्या बनेगा, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू 0 बनेगा। जब मेरा डिटरमिनेंट a नॉन जीरो होगा, इसका मीनिंग मेरा a इनवर्स फाइंड हो जाएगा। और जब मेरा a इनवर्स फाइंड हो जाएगा, मैं a इनवर्स को o से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर 0 0 आ जाएगा। मेरा x क्या आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली होगा इस केस में, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा।
लेकिन जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर ये केस नहीं लगेगा, बिकॉज हम जहां पर इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे तो हम जहां से x की वैल्यूज नहीं फाइंड कर पाएंगे उसकी मेथड जो होती है वो अलग होती है। डिटर्मिनेंट आपका 0 बन रहा है, इसका मीनिंग हमारे पास हम एडजॉइंट वाले केसेस भी लगा सकते हैं जहां फिर हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे। अरे डिटर्मिनेंट 0 बन गया, इसको जितनी डेप्थ में ले जा सकते हो ले जाओ बेटा माय डियर, जितनी डेप्थ में। डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो, हर एक पॉइंट की अपनी एक भाषा, अपनी एक स्टोरी है। डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा, इसका मीनिंग आपके जो वेक्टर्स आपने उठाए हैं पीछे से, जो जो अपने स्केलर्स उठाए हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ये इन्हीं की जो आप उठा के बैठे ना, ये इनकी जो हमारे गिवन वेक्टर, इनको आप कॉलम वाइज लिख लेते हो 1 1 1 1 -1, तो यही है। जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो गिवन वेक्टर आपके डिपेंडेंट होंगे, उनमें से कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो असल में वो क्या होगा, जो डिपेंड कर रहा होगा वो खत्म कर सकते हैं हम इसमें से। और उसके बाद हमारे पास अननोन तो 3 बचेंगे लेकिन इक्वेशन हमारे पास 2 बचेंगी। फिर से सुनना, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 का मीनिंग कोई ना कोई डिपेंड करेगा, हम उसको खत्म कर सकते हैं प्रीसीडिंग 1 की हेल्प के साथ। और अब जब वो पूरी की पूरी रो खत्म हो जाएगी तो अननोन तो 3 रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशन 2 होगी, तो इन दैट केस हमारे पास एक इंडिपेंडेंट हमें पिक करना पड़ेगा, ठीक है, पैरामीटर। तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको हमने इतने डेप्थ से किया। यदि अच्छा लगा, यदि अभी तक अच्छा लगा तो लाइक अभी करें। देखिए आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक तो चैनल पर लाइक नहीं आते, व्यूज नहीं आते, ऊपर से पता नहीं क्या क्या आता, कुछ नहीं, कोई नहीं आता। लेकिन यदि आप अभी तक दे रहे हो तो आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। मैं आपके लिए जहां पर हूँ, किसी और के लिए नहीं, आपसे बातें कर रहा हूँ और हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप लाइक कीजिए, आप शेयर करना चाहते हो तो कीजिए, अदरवाइज स्माइल तो कर सकते हो ना, तो वो कीजिए। तो अब हमारा टारगेट क्या है, x इक्वल 0 हमारा टोटल टारगेट क्या है, वहां से हम फोकस नहीं करते। हमारा काम क्या होता है कि हमने देखना है कि ट्रिवियल 0 0 0 सॉल्यूशन आता है या नॉन ट्रिवियल। इसका मीनिंग हमें करना क्या होगा, असल में हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट a के ऊपर काम करना होगा। बहुत आसान है भाई, डिटर्मिनेंट a पढ़ा है, आप डिटर्मिनेंट a सॉल्व कर ले। मेरा आंसर आ गया नॉन जीरो। अरे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो मैं फर्स्ट कैटेगरी में लाई करूंगा। इसका मीनिंग सिस्टम के पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इसका मीनिंग कैपिटल x हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अरे कैपिटल x 0 होगा, इसका मीनिंग ये a1 a2 a3 0 0 0 होंगे, मीन तीनों के तीनों 0 होंगे। जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ली थी उसमें जो भी स्केलर उठाए वो तीनों 0 हो जाए। इसका मीनिंग गिवन वेक्टर क्या हमारे पास li है। और यदि 3 वाले सेट में हमारे पास li बन गया तो ये हमारी बेसिस होगी गिवन स्पेस की। तो ये हमारी आज की एक एग्जांपल था। 2-3 एग्जाम्पल और करवा सकता है लेकिन 20 मिनट की वीडियो इनफ होती है हमारे लिए। जहां पर अपलोड करने के लिए मैं फोन से जाता हूं तो थोड़ा सा मुश्किल आता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। यदि वीडियो अच्छी लगी और आपको और भी वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, लेकिन कल हम एक्सटेंशन थ्रो करेंगे और आपको लगे कि जहां पर हार्ड वर्क है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपके अंदर से कुछ आए कि अरे मेरे को कुछ करना है सर के लिए, तो नीचे पेटीएम में आप कुछ भी कर सकते हैं यदि करना चाहिए हेल्प। अदरवाइज आप खुश रहें अपने परिवार के साथ। और यहाँ पर मैथ को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं, सब कुछ हो जाएगा यदि आप करने वाले हैं। माइंड सेटअप होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी सेट आउट, ठीक है। तो जस्ट चलते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि कोई भी प्रॉब्लम है इन फ्यूचर, तो मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए। और बस आप पढ़ते रहें और दूसरों से शेयर करना चाहते हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको जहां पर आई बटन में सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और बस हंसते रहें और हंसाते रहें, अपना ध्यान रखें।